सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना हर एक सब्जेक्ट का 6 से लेकर 12 तक, फिर लुसेंट पढ़े कई बार, फिर आपका घटना चक्र बुक जो प्रैक्टिस के लिए पढ़े। जब से वैकेंसी आया तब से उसका जो भी सेट निकला, खासकर यूटेरिया और प्लेटफॉर्म का लगातार सेट को ईमानदारी से बनाए, उसका डिस्कशन जो रहता दिया वो पीछे व्याख्या उसको ध्यान पूर्वक पढ़े, जो कभी कभी भूल जाते थे उसका अपने अनुसार से नोट्स बना। अगर बेसिक सही नहीं, चीजों को अपने से नहीं समझ रहे हैं तो एक बार कई सारे ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर हैं, उनसे हेल्प लीजिए। लेकिन लास्ट में आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। कोई भी टीचर आपको नौकरी नहीं दिला सकता, आपको राह बता सकता है, आपको तरीका बता सकता है पढ़ने का, लेकिन पढ़ना खुद पड़ेगा। एक बार आप चीजों को समझने के बाद जो फैसला कर लेंगे लुसेंट हमारे लिए अच्छा है, उसको पढ़ना है तो उसको बार बार पढ़ना है। क्या हम सेट अगर हमको प्लेटफॉर्म वाला पसंद आ रहा है तो उसको अब फॉलो करेंगे, बार बार करेंगे। ये नहीं कि बाजार में कुछ भी छप रहा है, हजारों तरह मटेरियल सब रूम पर ला रहे हैं, ढेर बना रहे हैं, टीचर एक से एक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको फॉलो कर रहे हैं। आप एक इंसान है, समय फिक्स है, कितना को फॉलो कीजिए। लेकिन लुसेंट तो आपका क्या है, नोट्स है, अपने आप में नोट्स है। वो जो है 6 से 12 और भी अदर लेवल का कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाया है। नोट्स कभी भी आपको जो रहता है वो निचोड़ दिया रहता है, वो आपको कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। बिना कुछ जाने पहचाने आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, 10 बार पढ़िए, कुछ याद ही नहीं होगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर लुसेंट बहुत अच्छा बुक, उसको आप बार बार पढ़िए। बहुत कुछ दिया हुआ लुसेंट, किसी भी एग्जाम के लिए 50-60% क्वेश्चन लुसेंट से लड़ जाता है ऑब्जेक्टिव 1 डे एग्जाम के लिए। वैकेंसी देखिए दरोगा का आएगा, बीएससी से CGL 4 आएगा, इंटर लेवल वाला SSC वाला आया हुआ है, बिहार पुलिस का एग्जाम है 7 अगस्त से, तो बिहार में टीचर वाला वैकेंसी अभी हुआ एग्जाम फिर आएगा। तो अभी 2025 का विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में कई वैकेंसी आएंगे और आया हुआ है। ग्रुप डी 2019 में हुआ था, छोड़ दिया। हमको लगा कि इस जॉब को हम जीवन भर नहीं कर पाएंगे, हम इसके लिए नहीं बने। आप 5 दिन लगा दो, 10 दिन लगा दो कि कौन मटेरियल पढ़ना है, कौन टीचर को फॉलो करना है, पूरा स्ट्रेटजी बना लो। लेकिन जो एक बार सोच लो, जो दिल आत्मा कहे सबका सुनने के बाद, उसको फिर अडिग रही, पल पल में नहीं बदलिए। यदि इतना मटेरियल छपता है, इतना टीचर है, आपका मन ललचेगा कि ओकरा पास पढ़े तो हो जाएगी, ये किताब पढ़े तो हो जाएगा, वैसे में आपका समय भी पार होगा नहीं। एक ही मटेरियल को 10 बार पढ़िए, 10 मटेरियल को एक बार पढ़ने से कुछ नहीं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है, उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपको आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, रैंक एनालिसिस, स्पीड इंक्रीज और टाइप ऑफ क्वेश्चंस की आइडिया आती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो। इसमें आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, सेक्शन टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको टेक्स्ट बुक पर एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन कौन सा है, तो आप अपने वीक सेक्शन पर काम करके उसकी प्रिपरेशन करके सक्सेस पा सकते हैं। तो यदि आप इसे मेरा कोड DOMCUC के परचेज करते हैं तो आपको इस पर 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास प्रो सब्सक्रिप्शन मात्र 527 यानी 527 रुपये में मिल जाएगा। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से आप इसे क्लिक करके इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंप्यूटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ है सकलदेव यादव जी, जिनका बिहार दरोगा में 1275 वाले पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है। ये अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। तो इस वीडियो में इनसे हम जानेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी थी और किन बुक्स को उन्होंने फॉलो किया। तो सबसे पहले अंत भैया के बारे में भैया अपने बारे में बताइए। धन्यवाद। हम जो है बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आया 1275 अक्टूबर 2023 में आया था, है ना, उसके पहले से हम तैयारी कर रहे थे। इसके तैयारी में स्ट्रेटजी में हम यही कहेंगे कि मेरे द्वारा जो चीज़ें फॉलो किया गया वो सब कोई फॉलो नहीं कर सकते, सबका स्थिति अलग अलग होता है। हमसे सुन करके कुछ आप इसमें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, पूरे तरह से कॉपी करना कहीं भी सही नहीं होता। हमारा परिस्थिति अलग था, हमारा पढ़ने का टाइम टेबल अलग था, हम किस सिचुएशन में पढ़ रहे थे, आपका जो देख रहे हैं उनका क्या सिचुएशन रहेगा। इसलिए मेरा जो स्ट्रेटजी रहा था उससे जो कुछ अच्छा आप पर सेट करता वही लीजिए, जो नहीं सेट करता उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सुनना सबका है, करना अपने दिल का है ना। तो हम जो किए थे, सबसे पहले हम टीचर का भी काम कर रहे थे, इंटर तक को पढ़ा भी रहे थे, तो हमको पढ़ाने के क्रम में भी रिवीजन हो रहा था, है ना, और खुद घर पर भी पढ़ रहे थे। तो हम पूरे तरह से सेल्फ स्टडी किए हैं, बच्चों को पढ़ाएं, ना कोई ऑफलाइन क्लास किए, ना ही कोई ऑनलाइन क्लास किए, है ना। तो हमारा था कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 6 से लेकर के 12 तक जो होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस जो भी होता है ना, ये सब जो होता है उसको क्लियर किए NCERT बुक से, BST PPC बुक जो बिहार वाला होता है, और NCERT क्लास में जो हम पढ़ाते थे
तो 9 क्लास का ज्योग्राफी, 8 क्लास का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब पढ़ाने का काम किए। मैथ रीजनिंग भी पढ़ाते थे। तो क्लास में भी रिवीजन होते रहता था और प्लस में घर पर भी हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए, चीजों को समझे। अगर आप ये खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं बेसिक क्लियर करने के लिए, है ना। बेसिक क्लियर करने, अगर आपका बेसिक क्लियर, खुद किताब से चीजों को समझ पा रहे हैं तो सेल्फ स्टडी। हम क्या था, हम टीचर का काम कर रहे थे, थोड़ा हमारे बेसिक पहले से बचपन से ठीक था, हम चीजों को अपने से समझ सकते थे, तो हमने बुक के सहारे ही और बच्चों को पढ़ाने के सहारे ही सब चीजें हैंडल कर ली है ना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना हर एक सब्जेक्ट का 6 से लेकर 12 तक। फिर लुसेंट पढ़े कई बार, फिर आपका घटना चक्र बुक जो प्रैक्टिस के लिए पढ़े। जब से वैकेंसी आया तब से उसका जो भी सेट निकला, खासकर यूटेरिया और प्लेटफॉर्म का लगातार सेट को ईमानदारी से बनाए। उसका डिस्कशन जो रहता दिया वो पीछे व्याख्या, उसको ध्यानपूर्वक पढ़े। जो कभी कभी भूल जाते थे उसका अपने अनुसार से नोट्स बनाए। सब चीजें नहीं छाप लेना है, जो हमको लगता था कि इसको हम भूल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है, उसको सिर्फ फॉलो करते थे, है ना। तो जो विद्यार्थी तैयारी बिहार दरोगा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो देखिए कि हमारे क्या सिचुएशन है, हम कितना घंटा पढ़ सकते हैं। जैसे हमको पढ़ाने भी काम रहता था तो हम पूर्ण रूपेण पढ़ने पर नहीं रहते थे। अब हम दिन भर पढ़ाते थे तो हम शाम को सवेरे सो जाते थे, 2 बजे सुबह उठते थे। 2 बजे सुबह उठ करके 3-4 घंटा पढ़ लिए, फिर दोपहर में दिन में टाइम मिला उस समय पढ़ लिए, है ना। तो अपना जो सिचुएशन है वो इसे हैंडल कीजिए। आप अगर बेसिक सही नहीं, चीजों को अपने से नहीं समझ रहे हैं तो एक बार कई सारे ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर हैं, उनसे हेल्प लीजिए। लेकिन लास्ट में आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। कोई भी टीचर आपको नौकरी नहीं दिला सकता, आपको राह बता सकता है, आपको तरीका बता सकता है पढ़ने का, लेकिन पढ़ना खुद पड़ेगा, है ना। और किसी के बहकावे में नहीं आए कि पल पल में अपना फैसला बदलें। कभी लुसेंट पढ़ें, कभी इसको पढ़ें, कभी उस टीचर को फॉलो करें, कभी उस टीचर को फॉलो करें, इससे काम नहीं चलेगा। एक बार आप चीजों को समझने के बाद जो फैसला कर लेंगे लुसेंट हमारे लिए अच्छा है, उसको पढ़ना है तो उसको बार बार पढ़ना है। क्या हम सेट, अगर हमको प्लेटफॉर्म वाला पसंद आ रहा है तो उसको अब फॉलो करेंगे, बार बार करेंगे। ये नहीं कि बाजार में कुछ भी छप रहा है, हजारों तरह का मटेरियल सब रूम पर ला रहे हैं, ढेर बना रहे हैं, टीचर एक से एक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको फॉलो कर रहे हैं। आप एक इंसान है, समय फिक्स है, कितना को फॉलो कीजिएगा। आपके लिए क्या अच्छा, आपके शरीर पर क्या सेट करता है। बुखार का कई दवा है, हमारे लिए कौन दवा सेट करता है, हमको बुखार लगा है तो, है ना। सही बात है। क्या है न है, इसलिए हजारों तरह के मटेरियल है, हजारों तरह के शिक्षक है। सेल्फ स्टडी आपको करना ही पड़ेगा। अगर खुद समझ सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर टीचर का सहारा लीजिए। जैसे कि भैया आपने बताया कि आप एनसीईआरटी बताया 6 से लेकर 12 तक का बेस क्लियर करना है, और आपने कौन सा बुक फॉलो किया था? जैसे बहुत से लोगों को लुसेंट को लेकर डाउट रहता है कि देखिए लुसेंट तो आपका क्या है, नोट्स है, अपने आप में नोट्स है। वो जो है 6 to 12 और भी अदर लेवल का कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाया है। नोट्स कभी भी आपको जो रहता है वो निचोड़ दिया रहता है, वो आपको कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। बिना कुछ जाने पहचाने आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, 10 बार पढ़िए, कुछ याद ही नहीं होगा। क्या अकबर था, क्या बीरबल था, क्या नदी है, क्या झील झरना है, क्या ग्लोब होता है, क्या देशांतर होता है, क्या अक्षांश होता है ना। ये सब आपको पता ही नहीं है कुछ कॉन्सेप्ट। आप लुसेंट पढ़ना शुरू कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा, बोर हो जाइए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर लुसेंट बहुत अच्छा बुक, उसको आप बार बार पढ़िए। बहुत कुछ दिया हुआ लुसेंट, किसी भी एग्जाम के लिए 50-60% क्वेश्चन लुसेंट से लड़ जाता है ऑब्जेक्टिव 1 डे एग्जाम के लिए, है ना। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए हम घटना चक्र फॉलो किए थे। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव याद आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ ढेर सारा नहीं करना है। हमारा फिक्स था कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे क्लास में पढ़ाने के दौरान, और खुद भी बीएसटी बीपीएससी बुक होता है या एनसीईआरटी बुक होता है उससे क्लियर किए। फिर जो आपका लुसेंट होता है उसको बार बार पढ़े, सेट प्रैक्टिस किए, घटना चक्र का बुक पढ़े, बस इतना है, बाकी कुछ नहीं किए। और जैसा कि भैया मतलब बिहार दरोगा में मैथ और रीजनिंग का सेक्शन होता है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो आपने उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाई? देखिए बताते हैं, मैथ रीजनिंग जो होता है पीटी में रहता है 5-8 क्वेश्चन, मेंस में 20-25 क्वेश्चन हो जाता है ना। तो मैथ रीजनिंग का अहम रोल है, उसके बिना आपका मेरिट नहीं बनेगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन मीडियम टाइप के रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जिसका एकदम कमजोर रहा है मैथ रीजनिंग, तो उनको स्पेशल क्लास करने की जरूरत है, मीडियम लेवल का, कोई हाई फाई लेवल का नहीं। एसएससी इतना टफ नहीं पूछता है ना। नॉर्मली आप रेलवे का अगर मैथ बना ले पा रहे रीजनिंग तो इसमें बन जाएगा। मेरा क्या रहा है कि साइंस बैकग्राउंड से पढ़े तो मैथ शुरू से बचपन से ही सही रहा है ना, मैथ रीजनिंग तो उसमें दिक्कत नहीं, कोई क्लास वाला लेने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन हल्के में नहीं लेना, पूछता कम क्वेश्चन है लेकिन आपको मेरिट से बाहर कर देगा। इसके लिए आपको जो है, अगर पूरा कमजोर है मैथ रीजनिंग तो मीडियम 20-25 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कम से कम आपसे 15 भी बनना चाहिए, तभी मेरिट बनेगा, है ना। और भैया अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दीजिए, क्या मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन था आपका या फिर और भी कुछ? देखिए हम जो है इंटर साइंस किए मैथ से, है ना, बिहार बोर्ड से।
और ग्रेजुएशन जो है मगध यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किए हैं, नॉर्मल किए हैं, है ना। फिर इग्नू से जो है एमए किए हैं हिंदी से, है ना। बाकी जो है क्लास कोचिंग पढ़ाते थे और पढ़ते थे, यही। और भैया आने वाली जो वैकेंसी, मतलब कुछ वैकेंसी आने की उम्मीद है अभी आगे? वैकेंसी देखिए दरोगा वाला आएगा, बीएससी से सीजीएल 4 आएगा, इंटर लेवल वाला एसएससी वाला आया हुआ है, बिहार पुलिस का एग्जाम है 7 अगस्त से, तो बिहार में टीचर वाला वैकेंसी अभी हुआ एग्जाम फिर आएगा। तो अभी 2025 का विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में कई वैकेंसी आएंगे और आया हुआ है ना। और केंद्र सरकार भी देखिए रेलवे में आगे एनटीपीसी दे रहा है, पहले से आरपीएफ और आरपीएफ एसआई आया हुआ था, तो वैकेंसी बहुत है। बिहार सरकार में ज्यादा है, केंद्र सरकार में थोड़ा बहुत कम है ना। तैयारी आप रखिए, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाइए, लेकिन हाँ ये भी रखना है कि विभिन्न तरह का फॉर्म हम क्या कहते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, सभी तरह के फॉर्म को भर देते हैं। पढ़ना एक ही तरह से, सबका मोटा मोटी सिलेबस वही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, है ना। थोड़ा बहुत कम ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, किसी में ज्यादा पूछता है, किसी में कम पूछता है। पढ़ना किसी एक एग्जाम को टारगेट, ये सबका तैयारी हो जाएगा। स्पेशल जिसका एग्जाम आगे उसका सेट मारिए, है ना। अब हिस्ट्री हमको क्लियर करना है, कोई भी एग्जाम है 6 से 12 तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लुसेंट पढ़ना ही पड़ेगा, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। और भैया करंट अफेयर के लिए कुछ बता दीजिए। हाँ, करंट अफेयर देखिए स्पीडी बुक से हम पढ़े थे। इसके अलावा यूट्यूब पर जो है एक क्रैक एग्जाम वाला डेली लाते थे 15-20 मिनट का, उनका देख लेते थे। और एक मंथली लाते थे, क्रेजी जीके ट्रिक्स मंथली 60-70 क्वेश्चन, वो देख लेते। यही 3 चीज करंट अफेयर। नोट्स भी बनाते थे? नहीं, सिर्फ देखते जाते, बस देखते थे। सिर्फ मतलब डेली करे के एग्जाम वाला देख लिए 10-20 मिनट, कोई नोट्स नहीं, ध्यान से देख लिए। महीना भर में 1 घंटा का वीडियो होता था क्रेजी जीके ट्रिक वाला, वो देख लिए। और लास्ट में एग्जाम से 1-2 महीना पहले स्पीडी वाला बुक 1-2 बार पढ़ लिया। और भैया मॉक टेस्ट कैसे लगाया था? मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म एडिटोरियल, इसका जो दरोगा वाला 3 फेज है, पीटी, मेंस और फिजिकल, तीनों को आपको एक साथ लेके चलना होगा। थोड़ा बहुत कम बेसिस समय अधिक दीजिएगा। पीटी मेंस का तैयारी एक ही साथ हो जाता है, 60-70% तैयारी आपका पीटी के समय हो जाता है। मेंस में थोड़ा सा विशेष मैथ रीजनिंग पर ध्यान देना होता है, थोड़ा सा और सेट वगैरह मारना होता है ना। पीटी मेंस का फिजिकल भी अगर आपका नहीं पहले सही है, तो जिस समय से आप फॉर्म भरना शुरू करें उसी समय से थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क में भाग लीजिए, घूमिए, टहलिए, थोड़ा बहुत दौड़िए, 1-1 घंटा समय दीजिए, फील्ड वर्क कीजिए। अगर आपका फिजिकल अच्छा है, कोई चीज का तैयारी किए पहले से, तो आप मेंस के बाद दीजिए ध्यान। लेकिन हाँ, किसी भी फेज में आप पिछड़िएगा, छट जाएगा। जिसका फिजिकल नहीं अच्छा है उसको शुरू से ही थोड़ा थोड़ा वर्क करना चाहिए। मेरा क्या था, पहले से दौड़ ग्रुप डी में दौड़े थे तो अच्छा था, तो हम मेंस के बाद जो है फिजिकल सेंटर ज्वाइन किए। इससे पहले आप मतलब ट्रेनिंग कर रहे थे? ट्रेनिंग हम दौड़ रहे थे ग्रुप डी में अपने से ही गांव पर दौड़े थे। इससे पहले ग्रुप डी पर हुआ था? ग्रुप डी 2019 में हुआ था, छोड़ दिया। हमको लगा कि इस जॉब को हम जीवन भर नहीं कर पाएंगे, हम इसके लिए नहीं बने, और हम पढ़ा ही रहे हैं तो वहाँ पढ़ाते हुए कोई और जॉब ले लेंगे जब यहाँ से ले लेंगे, इसलिए ग्रुप डी को हमने छोड़ दिया। और भैया आप आगे भी कोई एग्जाम की तैयारी बीपीएससी वगैरह के करेंगे क्या, यूपीएससी की? देखिए आगे जो भी इससे अपर लेवल का होगा, बीपीएससी रहे या सीजीएल 4 है, अगर टाइम मिलेगा तो कोशिश करेंगे। और जो आने वाली वैकेंसीज है उनके लिए बच्चों को क्या मतलब मोटिवेशन? बच्चों को यही बार बार यही कह रहे हैं कि आप 5 दिन लगा दो, 10 दिन लगा दो, कि कौन मटेरियल पढ़ना है, कौन टीचर को फॉलो करना है, पूरा स्ट्रेटजी बना लो। लेकिन जो एक बार सोच लो, जो दिल आत्मा कहे सबका सुनने के बाद, उसको फिर अडिग रही, पल पल में नहीं बदलिए। यदि इतना मटेरियल छपता है, इतना टीचर है, आपका मन ललचेगा कि ओकरा पास पढ़े तो हो जाएगी, ये किताब पढ़े तो हो जाएगा, वैसे में आपका समय भी पार होगा नहीं। एक ही मटेरियल को 10 बार पढ़िए, 10 मटेरियल को एक बार पढ़ने से कुछ नहीं है ना, पढ़ते रहिए। एक लास्ट था, एक छूट रहा था कि प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल रहता है? बहुत रोल रहता है। प्रीवियस ईयर से पता चलता है किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है। बहुत डायरेक्ट भी मिलता है, बहुत इनडायरेक्ट भी मिलता है। कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर को जरूर देखिए और उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि वो हमको राह बताता है क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो दोस्तों मैं भैया का ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये भी एक सम्मान समारोह आए हुए हैं। आप लोगों को वीडियो में बहुत आवाज सुनाई दे रहा होगा, तो भैया का मतलब समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।